टोक्यो के एक अस्पताल में शुरू होती है। यूइची किमुरा अपने बेटे वतरू के पलंग के पास है, जिसे किसी ने छत से धक्का दे दिया था। यूइची के पिता, जो द एल्डर यानी बुजुर्ग कहलाते हैं, वहां आते हैं और अपने बेटे को याद दिलाते हैं कि पिता को अपने परिवारों की रक्षा करनी चाहिए। कुछ देर बाद यूइची एक बंदूक लेकर अपने बेटे का बदला लेने निकल पड़ता है। एक पेशेवर हत्यारा जिसका कोड नेम लेडीबग है, लंबी छुट्टी के बाद काम पर लौट रहा है। उसका मानना है कि कुछ दिनों से शनि का भयंकर प्रकोप उसके भाग्य पर मंडरा रहा है। फिलहाल कार्वर नाम का एक दूसरा पेशेवर हत्यारा बीमार है और उसका काम लेडीबग ने अपने हाथों में लिया है। लेडीबग अपने हैंडलर मारिया बीटल से बात करता है, जो उसे टोक्यो शहर से क्योटो जाने वाली बुलेट ट्रेन में सवार होने को कहती है। उस ट्रेन में लेडीबग को एक ऐसा ब्रीफकेस बरामद करना है जिसके हैंडल पर कार्टून ट्रेन का स्टिकर लगा है। लेडीबग रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां गलती से यूइची से टकराता है, जिसके कारण लेडीबग अनजाने में अपनी लॉकर की चाबी और ट्रेन की टिकट गिराकर खो देता है। बाद में वो किसी तरह बिना चाबी से लॉकर खोल देता है और वहां से नींद के पाउडर की शीशी उठाता है, लेकिन मारिया के आग्रह करने के बावजूद भी वो वहां रखी बंदूक लेने से मना कर देता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में एक कंडक्टर उससे टिकट दिखाने के लिए कहता है। चूंकि लेडीबग पहले ही अपना टिकट खो चुका है, वो टिकट भुगतान की रसीद दिखाता है और यात्रा में बाधा न डालने का अनुरोध करता है, पर कंडक्टर उसे अगले स्टेशन पर उतर जाने को कहता है। यूइची भी ट्रेन में चढ़ जाता है और एक पर्ची निकालता है जिस पर उसके बेटे पर हमला करने वाले ने अपने सीट नंबर दिया होता है, यानी हमलावर उसके इंतजार में है। अब यूइची उस शीट के पास पहुंचता है तो वहां स्कूल यूनिफॉर्म में एक प्यारी सी लड़की उस पर बैठी मिलती है। यूइची को लगता है कि सीट नंबर में कुछ गड़बड़ हुई है, पर अचानक वो लड़की उस पर इलेक्ट्रिक टेजर चला देती है। इस खतरनाक लड़की का कोड नेम प्रिंस बताया जाता है, जो अपराध करने के लिए एक मासूम स्कूल गर्ल के भेष में घूमती है। एक ईयरपीस के माध्यम से मारिया से मदद लेते हुए लेडीबग ट्रेन आखिरी डब्बे में रखे सामानों के पास पहुंचता है और वहां उसे कार्टून ट्रेन के स्टिकर हैंडल वाला ब्रीफकेस मिल जाता है। लेडीबग ये नहीं जानता कि ब्रीफकेस दो पेशेवर हत्यारों का है, जिनका कोड नेम टेंजरिन और लेमन है, और वो दोनों भाई भी उस ट्रेन में सवार हैं। ब्रीफकेस पर कार्टून ट्रेन का स्टिकर लेमन ने ही लगा रखा था, क्योंकि उसे एक टीवी शो में थॉमस द टैंक इंजन बेहद पसंद है। लेमन अक्सर आसपास के लोगों में उस टीवी शो के किरदारों की छवि ढूंढता है और कुछ खास लोगों को उस टीवी शो के किरदारों से जोड़ता भी है। व्हाइट डेथ नाम के एक क्राइम बॉस ने टेंजरिन और लेमन को ब्रीफकेस के साथ अपने बेटे, जिसे द सन बुलाया जाता है, लाने के लिए भेजा। द सन एक नशेड़ी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जल्दी टेंजरिन को उनके हैंडलर से कॉल आता है और तभी लेमन को पता चलता है कि ब्रीफकेस गायब है। इस बात से टेंजरिन काफी डर जाता है, पर लेमन के हिसाब से एक बार व्हाइट डेथ को अपना बेटा मिल जाए तो वो ब्रीफकेस के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेगा। तभी टेंजरिन लेमन को व्हाइट डेथ की पूरी जन्म कुंडली बता देता है ताकि वो समझ सके कि व्हाइट डेथ कितना खतरनाक है। जापानी अंडरवर्ल्ड पर माइनगेशी नाम के एक याकुजा डॉन का शासन हुआ करता था व्हाइट डेथ, जो एक रूसी था। माइनगेशी के गिरोह में शामिल हो गया और उसने माइनगेशी का दाहिना हाथ बनने के लिए कड़ी मेहनत की। कुछ वर्षों बाद व्हाइट डेथ ने अपने गिरोह बना लिया और एक ही रात में माइनगेशी और उसके सभी साथियों को मार डाला, और तब से वो याकुजा गैंग का नया बॉस बन गया। ये सुनकर लेमन सिकुड़ जाता है। फिर टेंजरिन और लेमन ब्रीफकेस को तुरंत ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो अपनी सीट पर वापस जाते हैं, द सन को मरा हुआ पाते हैं और उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। जब यूइची को होश आता है तो प्रिंस उसे चेतावनी देती है कि अगर यूइची ने उसे मारने की कोशिश की तो हॉस्पिटल में उसका एक गुंडा यूइची के बेटे को मार देगा, और साथ ही वो यूइची के बंदूक के ऊपर कोई औजार लगा देती है। प्रिंस जानती है कि यूइची व्हाइट डेथ के लिए काम करता है और उसने 2 दिन पहले व्हाइट डेथ के गैंग को पैसों से भरा एक ब्रीफकेस दिया था। वो चाहती है कि ब्रीफकेस पहुंचाने के बहाने यूइची व्हाइट डेथ को मार डाले। इस बीच जैसे ही लेडीबग अगले स्टेशन पर उतरने की कोशिश करता है, दरवाजे पर वुल्फ नाम का एक और पेशेवर हत्यारा उसे दरवाजे पर रोक देता है। वुल्फ एक खतरनाक मैक्सिकन गिरोह के लिए काम करता था।
कुछ हफ्ते पहले उसके शादी के दिन किसी ने वाइन में जहर मिला दिया था, जिस कारण सारे मेहमान, उसके गैंग वाले और वुल्फ की पत्नी मारे गए। केवल वुल्फ बच गया क्योंकि वाइन पीते वक्त कोई उससे टकरा गया और उसका सारा वाइन नीचे गिर गया। बाद में किसी ने वुल्फ को खबर दी कि जहर मिलाने वाली इसी ट्रेन में है। लेडीबग और वुल्फ के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते वुल्फ मारा जाता है। ट्रेन दूसरे स्टॉप के करीब पहुंचने वाली होती है, इसलिए टेंजरिन और लेमन व्हाइट डेथ के बेटे के चेहरे से खून साफ करते हैं और फिर उसके चेहरे को एक मजेदार चश्मे से ढक देते हैं। लेडीबग फिर से ट्रेन में उतरने की तैयारी करता है, पर इस बार वो ट्रेन के एक मैस्कोट से टकरा जाता है जो उससे ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करता है, और इस छीना झपटी के बीच ट्रेन फिर से चल पड़ती है। मैस्कोट को जबरदस्त पंच मार के लेडीबग ब्रीफकेस वापस ले लेता है। अब लेडीबग ब्रीफकेस को ट्रेन के एक बार में छुपाता है और अपने हैंडलर मारिया को कॉल करके वुल्फ के बारे में बताता है। मारिया उसे याद दिलाती है कि वो एक वेटर के वेश में वुल्फ की शादी में गया था और वहीं वुल्फ से टकराया था, जिस कारण वुल्फ का वाइन वाला ग्लास गिर गया था। ब्रीफकेस की खोज करते हुए टेंजरिन प्रिंस और यूइची से टकराता है, और जब वो पूछता है कि क्या उन्होंने ब्रीफकेस देखा है तो प्रिंस उसे लेडीबग का विवरण देती है, क्योंकि उसने उससे पहले भागते हुए देखा था। टेंजरिन फोन पर लेमन को लेडीबग के वर्णन देता है और उसी क्षण लेडीबग के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। लेडीबग से लेमन कहता है कि अगर वे उसे नहीं मारते हैं तो उन्हें उनका ब्रीफकेस वापस मिल जाएगा। लेमन को शक होता है कि लेडीबग ने द सन की हत्या की है। दोनों लड़ते हैं और लेडीबग लेमन को बेहोश कर देता है। फिर वो लेमन के पानी की बोतल में नींद वाला पाउडर मिला देता है। फिर उसे द सन के मृत शरीर का पता चलता है, जिसकी आंखों से वही तरीके से खून बह रहा होता है जिसे वुल्फ की शादी में लोगों की आंखों से बह रहा था। इसके बाद लेडीबग मारिया को कॉल करता है और बात करते समय लेडीबग गलती से एक ब्लूम स्लैंग सांप का पिटारा खोल देता है। इस बीच ब्रीफकेस प्रिंस और यूइची के हाथ लग जाता है। यूइची एक बाथरूम के अंदर ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करता है और तभी उसके पिता द एल्डर उसे कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो बदला लेने के इरादे से ट्रेन में है। टेंजरिन लेमन को जगाता है और उन्हें एक कॉल आता है। कॉल पर उन्हें कहा जाता है कि टोक्यो जाने के बजाय द सन और ब्रीफकेस के साथ अगले पड़ाव पर उतरना है। याकुजा गैंगस्टर का एक समूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। टेंजरिन और लेमन को उनकी नीयत पर संदेह होता है। ट्रेन के रुकने पर टेंजरिन अकेला उतर जाता है और याकुजा गैंगस्टर को बताता है कि वो एक पेशावर हत्यारा है और इसलिए उनके बिछाए जाल से वो आसानी से फंसेगा नहीं। वो लेमन की ओर इशारा करता है जो खिड़की से हाथ दिखाता है और उन्हें समझाता है कि वो अभी द सन और ब्रीफकेस की रखवाली कर रहा है। लेमन द सन के हाथों को कठपुतली की तरह लहराता है ताकि गैंग वालों को ना पता चले कि वो मर चुका है। याकुजा गैंगस्टर उन पर विश्वास करते हैं और टेंजरिन को ट्रेन में वापस जाने की अनुमति देते हैं। यूइची आखिरकार ब्रीफकेस खोलने में कामयाब हो जाता है। उसमें बहुत सारे पैसे हैं। हालांकि प्रिंस को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस अंदर एक बम लगाना चाहती है ताकि व्हाइट डेथ इसे खोले और मर जाए। लेडीबग एक अलग बाथरूम में छिपकर मारिया से फोन कर बात कर रहा है। मारिया उसे एक प्रसिद्ध सर्जन के बारे में बताती है जो केवल गैंगस्टर का इलाज और ऑपरेशन किया करता था। एक ऑपरेशन के दौरान जहर के कारण उसकी आंखों से खून बहने लगा और वो मर गया। उसे जहर देने वाले हत्यारे का नाम हॉर्नेट था और क्योंकि द सन की हत्या भी उसी तरह से हुई, इसका मतलब यह है कि हॉर्नेट इसी ट्रेन में सवार है। लेडीबग अपनी जान की सुरक्षा के लिए हॉर्नेट को खोजकर टेंजरिन और लेमन को सौंपने का फैसला करता है, पर टेंजरिन लेडीबग को बाथरूम में ढूंढ लेता है। एक और लड़ाई शुरू होती है और इस लड़ाई के दौरान व्हाइट डेथ टेंजरिन को फोन करके कहता है कि अगर वो द सन और ब्रीफकेस के साथ अगले स्टेशन पर नहीं दिखे तो वो ट्रेन में सभी को मार डालेगा। लेडीबग और टेंजरिन जुड़वा भाइयों की तरह ट्रेन से उतरते हैं और याकुजा गैंगस्टर को एक अलग ब्रीफकेस दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेडीबग गलती से ब्रीफकेस खोल देता है और उनका पोल खुल जाता है। वे ट्रेन में वापस दौड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पर लेडीबग बड़ी चालाकी से टेंजरिन को ट्रेन के बाहर धकेल देता है। ट्रेन चल पड़ती है, पर टेंजरिन फुर्ती से छलांग मारकर आखिरी डब्बे के पीछे वाले बोर्ड पर चढ़ने में सफल हो जाता है। लेमन प्रिंस और यूइची से मिलता है और उसे शक हो जाता है कि ये दोनों साधारण यात्री नहीं है। लेमन यूइची पर गोली चला देता है जो उसके बाजू पर लग जाता है।
ठीक उसी समय लेमन को लेडीबग द्वारा पानी में मिलाए हुए नींद के पाउडर का प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। प्रिंस लेमन को सीने में गोली मारती है और फिर उसे और यूइची को बाथरूम में छिपा देती है। हॉर्नेट ट्रेन के कर्मचारियों के भेष में लेडीबग से मिलती है। यहाँ यह दिखाया जाता है कि ब्लूमस्लैंग सांप उसी का है और उसी सांप के जहर के कारण लोगों की आंखों से खून बहता है। वुल्फ की शादी में हॉर्नेट ने सभी को यही जहर दे दिया था। वो पेस्ट्री शेफ के रूप में वहां मौजूद थी। लेडीबग हॉर्नेट से लड़ता है जो अपना भुगतान लेने के लिए ट्रेन में है। हॉर्नेट लेडीबग को एक विष युक्त सिरिंज चिपकाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो सिरिंज को पूरी तरह से खाली कर पाए, लेडीबग चालाकी से सिरिंज को हटा देता है और बाकी विष को हॉर्नेट की बाह में चिपका देता है। हॉर्नेट जल्दी से विष मार्क इंजेक्शन बाहर निकालती है, लेकिन लेडीबग उसे छीन लेता है और खुद को वो इंजेक्शन लगा लेता है। हॉर्नेट की रेंगते हुए मृत्यु हो जाती है। टेंजरिन बाथरूम में लेमन का शरीर पाता है और उसके हत्यारों को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात प्रिंस से होती है और वो उसे गुमराह करने का प्रयत्न करती है, पर जैसे ही प्रिंस पलटती है, टेंजरिन उसकी पीठ पर टीवी शो थॉमस द टैंक इंजन के एक खलनायक पात्र डीजल का स्टिकर चिपका हुआ देख लेता है, जिससे उसे एहसास होता है कि लेमन प्रिंस के खतरनाक होने का इशारा देना चाहता था। अचानक लेडीबग वहां आता है और टेंजरिन से लड़ता है। टेंजरिन के गले में गोली लग जाती है और वो प्रिंस की तरफ इशारा करते हुए मर जाता है। लेडीबग अगले पड़ाव पर प्रिंस को अपने साथ ट्रेन से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी मासूम हरकत से उसे बेवकूफ बनाकर ट्रेन में ही रोक लेती है। अब यूइची के पिता द एल्डर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। वो लेडीबग और प्रिंस के पास बैठते हैं। तीनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी बूमस्लैंग सांप वहां बाहर निकल आता है और लेडीबग पर हमला करता है। वो सांप को लेकर बाथरूम में घुस जाता है। अस्पताल में प्रिंस का गुंडा यूइची के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन द एल्डर द्वारा तैनात किया हुआ एक खतरनाक हत्यारा उसे रोक लेता है। प्रिंस द एल्डर से दूर भागने में कामयाब हो जाती है, जबकि लेडीबग जख्मी अवस्था में लौट आता है। जैसे ही लेडीबग अपने खराब भाग्य के बारे में शिकायत करता है, द एल्डर उसे समझाते हैं कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। फिर वो कहानी बताते हैं कि पहले वो कैसे माइन गिशी के मूल विश्वास पात्र हुआ करते थे। व्हाइट डेथ माइन गिशी के हत्या के साथ साथ उनकी पत्नी की हत्या के लिए भी जिम्मेदार है और इसलिए उन्होंने उससे बदला लेने की कसम खाई है। इस बीच लेमन को होश आता है। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन फिर वो देखता है कि टेंजरिन की मृत्यु हो चुकी है। वो क्रोधित हो जाता है और लेडीबग को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यूइची और द एल्डर मिलकर उसे समझाते हैं कि असली दुश्मन व्हाइट डेथ है और उन सबको एकजुट होकर उससे मुकाबला करना होगा। ट्रेन टोक्यो स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही व्हाइट डेथ सवार होने के लिए तैयार होता है, प्रिंस उसका सामना करती है और ये पता चलता है कि वो उसके पिता है। प्रिंस कई वर्षों से अपनी क्षमता साबित करना चाहती थी, क्योंकि पिता बेटी के बजाय हारे हुए बेटे का पक्ष लिया करते थे। व्हाइट डेथ उससे उसकी बंदूक लेकर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि वो उसकी क्षमता जानता है, पर वो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं मान सकता। ट्रेन में मौजूद सभी हत्यारे व्हाइट डेथ के प्लान का हिस्सा है। वो चाहता था कि सभी एक दूसरे से लड़ते हुए मर जाएं। व्हाइट डेथ इन सब को अपनी पत्नी के साथ हुई दुर्घटना का जिम्मेदार मानता है। उसके अनुसार लेडीबग वास्तव में कार्वर है, जिसने उसकी पत्नी की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन लेडीबग कार्वर नहीं है। हॉर्नेट को लालच दिया गया था क्योंकि उसने उस सर्जन को जहर दे दिया था जो व्हाइट डेथ की पत्नी की जान बचा सकता था। और रही बात टेंजरिन और लेमन की, वो दोनों कुछ साल पहले बोलिविया में उसके गैंग के लोगों को मार चुके थे और व्हाइट डेथ अपने बेटे को नकारा मानता है, इसलिए उसे उसकी जान की भी कोई परवाह नहीं है। व्हाइट डेथ के गुंडे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करते हैं। लेमन ट्रेन के कंट्रोल रूम में किसी तरह उसे फिर से चला देता है। व्हाइट डेथ द एल्डर से लड़ता है, जबकि लेडीबग और लेमन बाकी के गुंडों से लड़ते हैं। ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो जाती है। व्हाइट डेथ के आदमियों को मारने के बाद लेडीबग आपातकालीन ब्रेक मारने का प्रयास करता है। एक पुल के ऊपर से गुजरते समय लेमन आखिरी बचे हुए गुंडे को लेकर ट्रेन से बाहर कूद पड़ता है। जैसे ही व्हाइट डेथ द एल्डर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेडीबग ट्रेन को ब्रेक लगाने में सफल हो जाता है, पर ट्रेन फिर पटरी से उतर जाती है और एक कस्बे में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लेडीबग
द एल्डर और यूइची घायल अवस्था में ट्रेन से बाहर निकलते हैं। खून में लथपथ व्हाइट डेथ लेडीबग पर बंदूक तान देता है। उसके हाथ में वही बंदूक है जो यूइची के पास थी और जिस पर प्रिंस ने एक औजार लगाया था। बंदूक उल्टा फायर करती है और व्हाइट डेथ मारा जाता है। अब प्रिंस उन तीनों को मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अचानक संतरों से लदे एक ट्रक से उसकी भयानक टक्कर हो जाती है। लेडीबग की हैंडलर मारिया उसे बचाने के लिए कार में पहुंचती है, पर जब वो कार से बाहर निकलकर लेडीबग से बात कर रही होती है, उसी समय बिजली का एक खंभा उसकी गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे उन्हें लंबी सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इस बार लेडीबग अपने भाग्य को कोसती नहीं है। वो अपने जीवन के प्रति एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर लेता है। अंत में ये दिखाया गया कि लेमन ट्रेन से गिरने के बाद बच गया था और उसी ने संतरों से लदे ट्रक को प्रिंस के ऊपर दौड़ा दिया था। संतरे को अंग्रेजी में टेंजरिन भी कहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।